That where we had stopped, I guess we have to start with transcription, right? Yes, ma'am. Okay. See now, what is transcription? See, anything we want to copy from one parent species, parent molecule to the new generation, that is known as copying. We are copying the information. Okay. So that is, this procedure is known as transcription, that is copying one genetic information from one strand of the DNA into the RNA. अगर हमें नया RNA बनाना है तो we will copy this information from the DNA to make a RNA. Okay. So see, this here they are saying that is principle of complementarity is governs the process of transcription. Complementarity means what? Complementarity means what, students? Shreya, uska meaning kya hoga? Complementarity means they are giving one strand of DNA for making one strand of RNA. They are helping. So ये helpfulness को कहेंगे complementarity, और ये govern करेगा the process of transcription. Governing means what? It will make this process ahead, move ahead. Okay, fine. तो इसमें क्या होगा कि आरएनए में बेस पेयर्स थोड़े अलग है. वन बेस इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए. So there is adenosine, there is cytosine present, guanine present. The only thing is not present, it's thymine, and instead of that what is present? Uracil. Okay. अभी इसमें और एक चीजें बताई गई है कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए के लिए डीएनए का ओनली वन स्ट्रैंड यूज होता है. दे आर नॉट यूजिंग बोथ द स्ट्रैंड्स फॉर मेकिंग आरएनए. ओके. व्हाई? बिकॉज इफ दे मेक बोथ द स्ट्रैंड्स, इफ दे कॉपी बोथ द स्ट्रैंड्स, तो क्या होगा कि बेस पेयर्स बनाने में प्रॉब्लम होगी. दूसरी चीज क्या होगी कि अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाने के लिए होते हैं, दैट विल आल्सो नॉट बी एबल टू मेक द प्रोटीन्स प्रॉपर्ली. ओके, इसीलिए आरएनए बनाने के लिए ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड. ओके, यहाँ पे लिखा है, सी ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर कॉपिंग इनटू आरएनए. श्रेया, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now see, जो मैंने explain किया, what that is only written here, why both strands are not copied during transcription, having the simple answer. First, if both the strands act as a template. मैम ये बहुत ब्लर दिख रहा है. क्या दिख रहा है? बहुत ब्लर दिख रहा है. For that, what I can do, because I have shared the screen. Screen आपको blur दिख रही है? हाँ मैम, उसमें कुछ मतलब रीड ही नहीं हो पा रहा है. Then you might be having some problem, because in my previous lecture there was no problem of this thing. और इसमें तो मैं नहीं मैम, मेरा तो पूरा नेट आ रहा है. नेट का नहीं बोल रही हूँ, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मैंने तो स्लाइड शेयर की है, उसमें ब्लरीनेस का कभी भी कंप्लेन नहीं आता. श्रेया, you cannot read the things. If you cannot read the things, it's okay, I'm just explaining, you listen. Shreya, Okay मैम. if you don't understand, then please let me know. Okay. Pragati, good morning. Why you're late, Pragati? प्रगति, लेट क्यों है आप? Otherwise you're always early. It's okay. देखिए हमने इसलिए ओके, सी हमने जस्ट स्टार्ट किया है विद फ्यू मिनट्स गॉन. हमने स्टार्ट किया है विद द ट्रांसक्रिप्शन. इसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज करेंगे हम. ओके, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. दो स्ट्रैंड्स होती है ना डीएनए, उसमें से एक स्ट्रैंड को लेंगे और इसको यूज करेंगे टू मेक एन आरएनए.
ओके आरएनए बनाना है हमें, तो आरएनए कैसे बनाएंगे? थ्रू द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. फॉर दैट वी आर यूजिंग जस्ट अ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ओके, तो उसमें हमें पहले बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे आर सेइंग द रीजंस व्हाई वी आर नॉट यूजिंग बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. डीएनए की दोनों स्ट्रैंड हम आरएनए बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग बोथ द स्ट्रैंड देन व्हाट विल हैपन, बेस पेयरिंग ठीक से तो नहीं होगी, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे. ओके, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है. इसीलिए डीएनए सिर्फ आरएनए बनाने के लिए एक ही स्ट्रैंड यूज करेंगे डीएनए का, और एक ही सेगमेंट यूज करेंगे. ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ही दैट इज रिटन हियर, दैट आई रीड वन बाय वन. व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द फॉलोइंग सिंपल आंसर. दोनों स्ट्रैंड से पहले तो व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रगति? टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहेंगे प्रगति? प्रगति कैन यू प्लीज आंसर? यस मैम. टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहेंगे? मैम जिसमें आरएनए. It's not audible, Pragati. If you there is internet connection problem, you can write in chat box. श्रेया, आपको कुछ पता है तो आप बताइए. What is template strand? Please be faster, students. हमें फास्ट जाना है थोड़ा. थोड़ा आंसर फास्ट दीजिए. Shreya, you're not replying. प्रगति, टेम्पलेट स्टैंड मतलब कि क्या है? कि जो हमने वो फॉर्क वाले में सीखा था, रेप्लिकेशन फॉर्क. टेम्पलेट लेगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड वो. जो जिसके सामने नई स्ट्रैंड बनने वाली है, वो जिसके सामने बनने वाली है ना, उसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो नई बनने वाली है उसे नहीं कहेंगे, जिसके सामने बनने वाली उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे. जो बेस की तरह एक्ट करेगी कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो उसके सामने ही है नई स्ट्रैंड बनेगी, उसे कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. सो यहाँ पे कह रहे कि बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट, तो क्या होगा कि कोडिंग में प्रॉब्लम होगी. व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग इज कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग. ओके, हाँ वो बेस पेयर्स हमने वीडियो में देखा था ना, पेयर्स बन रहे. इंफॉर्मेशन कॉपी करने की जो प्रोसीजर होती है उसे कहते हैं कोडिंग. ओके, और इवन द बेस पेयर्स जो बन रहे हैं, दैट इज आल्सो राइट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कोडिंग, लेकिन वो सीक्वेंस में होने चाहिए. ओके, क्योंकि एडेनिन के साथ थाइमिन के जगह साइटोसिन नहीं ले सकता. ओके, and in turn if they code for proteins, the sequence of amino acids in the proteins would be different. तो ये भी possible नहीं है. Okay, one segment of DNA would be coding for two different proteins, तो ये भी complicate कर सकता है. जब एक DNA segment है और वो दो चीज का कोडिंग करेगा, तो that also might create the problem. Second, two RNA molecules if produced simultaneously. Simultaneously means together. तो जब दो आरएनए बनेगा तो इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो पॉसिबल ही नहीं है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी हमें बनाना ही नहीं है, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. तो यहाँ पे अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करेंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बन सकता है, which we don't want. This would prevent the RNA from being translated into protein, and the exercise of transcription would be a futile one. Futile one means के pointless हो जाएगा. जो हमें नॉर्मल आरएनए बनाना है वो नहीं बनेगा अगर हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करेंगे तो, डीएनए सॉरी यूज करेंगे तो. ठीक है,
ये सभी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इफ वी आर यूजिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वो सिर्फ एक्सप्लेन किया है। ओके हाँ उसके पहले अभी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जाए, उसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, तो ही आप डिटेल में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बाद में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, बाद में फिर से वीडियो प्ले करेंगे, तो ये थरो हो जाए आपको कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो हम पढ़ने वाले। The genetic material is stored in the form of DNA in most organisms. In humans, the nucleus of each cell contains over 3 into 10 raised to the power 9 base pairs of DNA, distributed over 23 pairs of chromosomes. Each cell has 2 copies of this genetic material. This collectively is known as the human genome. The human genome contains about 30,000 genes, each of which codes for certain proteins. Although thousands of genes in the human DNA code for proteins, large stretches of DNA in the human genome are transcribed but they do not code for proteins. These regions are known as introns and they make up about 95% of the genome. Some of this non-coding DNA controls gene expression, but the purpose of much of it is not yet understood. This is a fascinating subject that is certain to advance rapidly over the next few years. So we know that all the information of the human genome is coded in the DNA in genes in the form of nucleotide base pairs. How this coded information is used to produce functional products like proteins is known as gene expression, and it essentially consists of 2 important steps. The first involves copying of the coded information in DNA to a RNA molecule, which takes place inside the nucleus of the cell, and this is known as transcription. This RNA molecule then leaves the nucleus and the information of this RNA molecule is used to produce functional gene products like proteins, and this step is known as translation. In this video, we will take a brief look. दो चीजें पता चली, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे? डीएनए से बनता है आरएनए, इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए में से बनेगा जब प्रोटीन्स, देन दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्लियर प्रगति एंड श्रेया? Yes, ma'am. डिटेल में समझने वाले, ये तो उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस में बताया। Yes, ma'am. Look on the process of transcription. Make sure to subscribe for upcoming video on translation. You can also take a look at our previous videos on DNA structure and DNA replication. Links are in the description below. So the process of transcription takes place in 2 broad steps. First, the enzyme RNA polymerase forms a pre-messenger RNA molecule. This happens in the nucleus by using base pairs complementary to the base sequence of the DNA template strand. In the second part, the pre-mRNA is edited by more enzymes to produce a desired mRNA, which is the final product of the transcription. So let's look at the first section of this process, which is the formation of the pre-messenger RNA, which essentially takes place in 3 steps: initiation, elongation, and termination. Now the main enzyme that is involved in this process of transcription is the RNA polymerase. The RNA polymerase has the main job of copying the information of the DNA to a new RNA molecule. RNA polymerase builds the new strand from the 5' to the 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end. So the first step in the formation of a pre-messenger RNA molecule is the initiation, in which the enzyme RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA. Now let's suppose this is a gene that is shown in the green that needs transcription. At the beginning of each gene, there is a sequence of base pairs known as the promoter region of the gene. The promoter region serves as a guide which tells the enzyme RNA polymerase where to attach. Once the RNA polymerase binds to the promoter region, it separates these 2 strands of DNA, providing the single-stranded template needed for transcription. Only one of these strands is used in the process of transcription, which is known as a template strand. This strand always runs from the 3' to the 5' direction. This is because of the fact that we just discussed. That is, that RNA polymerase can only synthesize the new strand from the 5' to 3' direction. So it can only use a strand of the DNA running from the 3' to 5' direction as a template, as the new strand that is copied is always copied in the anti-parallel direction.
So after the RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA, the second step in this process is elongation, which is the process of copying the bases on the DNA template strand to form the new complementary RNA strand. The RNA polymerase uses nucleotides according to the base pair complementary rules to create a RNA copy. In the previous videos, we learned how the DNA is copied by DNA polymerase to form an identical new strand of DNA. In that case, the DNA polymerase added the base thymine when the template strand had the base adenine, and it added the base cytosine when the template strand showed the base guanine, and vice versa. But in case of transcription, the RNA molecule that is produced contains the base uracil instead of thymine, so there are no T's in the base pair sequence of RNA. Whenever the RNA polymerase detects the base adenine in the template strand, it adds uracil in the forming RNA strand. So this is how the enzyme RNA polymerase adds new base pairs in the 3' end of the growing RNA chain, and this is known as elongation. The next step is termination. So just like we had a sequence of gene known as the promoter region which signaled the enzyme where to start, we have regions of the gene that basically signal the enzyme where to stop. These signals are known as terminators, and they signal that the RNA transcript is now complete. Once the RNA polymerase reads and transcribes the terminator regions, the newly formed RNA transcript is released from the transcription complex. So this was the first section of this process in which the DNA is used to produce a RNA molecule. This RNA is known as the pre-mRNA or the pre-messenger RNA. The prefix is used here to show that this mRNA is not yet ready to leave the nucleus and start the process of translation. So the next section of this process of transcription deals with how this pre-mRNA is converted to a mature RNA molecule. So imagine that you want to publish a new book and you have printed. See, this ये थोड़ा आइडिया आया कि ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. अभी मैं डिटेल में समझाती हूँ कि क्या क्या आता है इसमें. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे स्टार्ट होता है. इट हैज अ 3 कंपोनेंट्स. ओके, इसमें 3 थिंग्स अकर्स. इसमें 3 चीजें होती है. वन इज प्रमोटर, वन इज स्ट्रक्चरल जीन एंड वन इज टर्मिनेटर. स्ट्रक्चरल जीन की जगह एलोंगेशन भी हम कर सकते हैं. ओके, इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा. इनिशिएशन मीन्स व्हाट, कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है जब, उसे कहते हैं इनिशिएशन. फिर क्या होगा, एलोंगेशन होगा. मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डीएनए विल गेट एलोंगेटेड टू मेक अ न्यू आरएनए. और थर्ड में क्या होगा, टर्मिनेशन. मतलब कि सिग्नल्स दिए जाएंगे कि बस अभी ये बन गया है, ये प्री एमआरएनए बन गया है, तो अभी स्टॉप कर दीजिए प्रोसीजर. तो उसे कहेंगे टर्मिनेशन. टर्मिनेट मीन्स कि स्टॉप करना. ओके, 3 प्रोसीजर्स होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ओके, चीजें कौन कौन सी है इसमें. प्रमोटर इज देयर, स्ट्रक्चरल जीन इज देयर एंड टर्मिनेटर इज देयर. प्रमोटर इज द थिंग व्हिच हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोसीजर. स्ट्रक्चरल जीन मतलब कि मिडल वाला स्ट्रक्चर. एंड द लास्ट थिंग इज टर्मिनेटर. टर्मिनेटर मतलब कि जो टर्मिनेट कर रहा है. ओके, तो अभी ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि देयर इज कन्वेंशन इन डिफाइनिंग 2 strands of DNA in structural gene of transcription unit since 2 strands have opposite polarity. वो तो हमें पता ही है. DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. देखिए वीडियो में सिर्फ RNA पॉलीमरेज नाम दिया था, यहाँ पे लिखा है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. एंजाइम का नाम ऐसा क्यों दिया है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, कोई बता सकता है. Fast students, why name is given DNA dependent? Please be faster to answer. मतलब वो डीएनए पॉलीमरेज. Pragati, can you write in chat box? I'm not able to listen. ओके, तब तक मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, आप लिख लीजिएगा. ओके, तो 2 strands किस लिए है कि ये आगे ये एंजाइम यूज करेगी. कौन सी एंजाइम यूज करेगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, डीएनए पॉलीमरेज. Pragati, my question is why DNA dependent name is given. ओके,
तो ये कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट होगा? द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल विल स्टार्ट इन 5' पॉलीमर टू 3' पॉलीमर डायरेक्शन. Okay, the strand of DNA that has polarity 3' to 5' act as a template. जैसा वीडियो में भी बताया गया था कि जो टेम्पलेट स्टैंड बनेगी वो एक्ट करेगी एज अ 3' to 5'. उसके अपोजिट में जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी फॉर आरएनए that will be having the polarity of 5' to 3'. वो डायग्राम याद है वीडियो वाला? प्रगति एंड श्रेया? हाँ, ओके. So other strand which has the polarity 5' to 3' and the sequence same as RNA is displaced during transcription. Strangely, this strand is referred to as coding strand. देखिए, जो स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर में हेल्पफुल नहीं है उसे कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, which does not help in coding. ओके, उसे कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड. स्ट्रेंजली उसका नेम ऐसा दिया है कोडिंग स्ट्रैंड विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर कोडिंग, जिसे हम यूटिलाइज नहीं करने वाले हैं फॉर कोडिंग, उसका नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड. तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों दिया है इफ इट इज नॉट हेल्पिंग इन कोडिंग. ओके, स्ट्रेंजली उसका नाम ऐसा दिया है तो हमें याद रखना है कि द स्ट्रैंड विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर कोडिंग. जो टेम्पलेट स्टैंड के अपोजिट में, सपोज ये टेम्पलेट स्टैंड है, उसके अपोजिट में ये नई स्टैंड बन रही है, तो आपको पता होगा कि पहले तो डीएनए की 2 स्टैंड होगी, एक है टेम्पलेट, एक है कोडिंग. ओके, टेम्पलेट के अपोजिट में आरएनए की नई स्टैंड बनेगी. ओके, जो नीचे कोडिंग है, कोडिंग स्टैंड, वो हेल्पफुल यहाँ पे नहीं होगी. दिस मच इज क्लियर? 3 स्टैंड है एक्चुअली टोटली. पहले तो मेन 2 स्टैंड है, ऊपर की टेम्पलेट, नीचे की कोडिंग. कोडिंग जो है वो इसमें कुछ हेल्पफुल नहीं कर रही, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे. टेम्पलेट के अपोजिट में जो नई बन रही है उसे क्या कहेंगे? आरएनए. हाँ, आरएनए की न्यू स्ट्रैंड. ओके, और ये न्यू स्ट्रैंड है वो कौन सी पोलैरिटी रखेगी? What will be the polarity of new strand of RNA? 5' to 3'. Yes, 5' to 3' because जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी है वो 3' to 5' है, इसलिए. ओके, all the reference point while defining a transcription unit is made with a coding strand. रेफरेंस पॉइंट कौन सा बनेगा? रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जो पॉइंट जिससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं, जिसका रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड. हियर यहाँ पे कौन सा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं? वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है हाइपोथेटिकल सीक्वेंस. ओके, देखिए ये 3' to 5' की सीक्वेंस क्या है? ATGC. 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 ATGC क्या है? प्रगति एंड श्रेया, व्हाट इज ATGC? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन. यस, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसका बेस, उसमें बेस सपोज ये ATGC है, तो कोडिंग स्ट्रैंड में अपोजिट पेयर बेस पेयर्स कौन से होंगे? आप सबको पता है दोनों को कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा और थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन. तो ये जो दिया है सीक्वेंस, उसके अपोजिट सीक्वेंस को आप इमेजिन कर सकते हैं ना? हाँ, तो मैम बीच में जो आरएनए के स्ट्रैंड बनेगा उसमें कैसी होगी पेयर? उसमें यहाँ पे T की जगह क्या होगा? U. अभी आरएनए का नहीं है. AUGC. हाँ, ये आरएनए का नहीं है, ये तो सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड डीएनए का बताया है. ओके, इसे कहेंगे हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये सीक्वेंस है तो आप कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बनाइए, तो आपको इसका अपोजिट बेस पेयर्स लिखना है. ठीक है, और पोलैरिटी भी देनी है. 3 यहाँ पे प्राइम है तो यहाँ पे 5' देना है. ओके, नाउ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक, जैसे मैंने बोला था
होगा. It will be present on each side of structural gene and a transcription unit. Promoter is said to be located towards the 5' polarity. देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी रखा है, तो आप क्या डाउट में नहीं रहेंगे. देखिए पहले तो ये कौन सी स्ट्रैंड होगी, ब्लू कलर की टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट और ये कौन सी स्ट्रैंड होगी, कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग टेम्पलेट हमेशा 3' से 5' में जाती है और कोडिंग हमेशा 5 अपोजिट 5' टू 3' में जाती है. नाउ ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसमें टर्मिनेटर इट विल बी ऑन विच साइड, 3', whereas on coding strand promoter will be on the 5' direction. Okay, terminator will be in the 5' direction of template strand, and coding strand it will be in the 3' direction. Clear? हाँ मैम, पर ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर का मींस वर्क फंक्शन That I'll explain, but you just understand the location of promoter and terminator, okay? Because it is given first in detail, so I'm explaining first. Promoter का function है to start the procedure of the transcription. Terminator's function is to end the procedure, so it is doing termination, and in between क्या होगा, elongation. Elongation is nothing but they are elongating the structure to make a new RNA. Okay, make her awake, otherwise I'll be free within 15 minutes. Okay, यस. see यहाँ पे क्या लिखा है, promoter is said to be located towards 5' and upstream. Upstream is what? Upstream of टर्मिनेट मींस टेम्पलेट स्ट्रैंड. yes, upstream of structural gene मतलब कि template strand, opposite of coding strand. It is DNA. See यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ upstream of structural gene लिखा है, ब्रैकेट में मैंने of coding strand लिखा. अगर आपको ये डाउट ना हो जाए फ्यूचर में, तो आप भी लिख लेना कि स्ट्रक्चरल जीन किसका, 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन किसका है. राइट इनटू ब्रैकेट, इट इज ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, इट इज नॉट ऑफ. मैम कोडिंग टेम्पलेट का होगा ना, अपस्ट्रीम मींस जो ऊपर के साइड होता है. See Pragati, I'm saying 5' end of, see the diagram so you'll not get confused. 5' end of coding strand. ये प्रमोटर कहाँ है, 5' end of coding strand में है, देखिए, और 3' end of template strand में है. टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि this promoter is located at 5' of the coding strand. तो आप बताया नहीं, सिर्फ upstream of 5'. तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में तो 3' है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. 5' तो कोडिंग स्ट्रैंड में है, लेकिन उन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड वर्ड लिखा नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है प्रगति, आप समझ में आ गए. It is DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, and it is the presence of promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strands. कौन कोड टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड्स को डिफाइन करेगा, प्रमोटर. आप बोल रहे थे ना प्रमोटर का फंक्शन क्या है, वो एक तो प्रमोट तो करेगा ही प्रोसीजर को, बट इट विल आल्सो डिफाइन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स. क्योंकि इसकी प्रमोटर की प्लेस होगी तो आपको समझ में आएगा ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है, इसलिए बता रहे हैं. By switching its position with terminator, definition of coding and template strands could also be reversed. Okay, मतलब कि टर्मिनेटर की अगर हम पोजीशन देखें तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोजीशन रिवर्स हो गई कि नहीं, क्योंकि देखिए प्रमोटर की कहाँ पे पोलैरिटी, कौन से पोजीशन पे है, 3' ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. लेकिन अगर हम टर्मिनेटर की बात करें तो अपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी ना, इसलिए लिखा है कि डेफिनेशन विल बी रिवर्स्ड. रिवर्स मतलब कि अपोज हो जाएगी. ओके, टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' end of the coding strand.
जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वही ये 3 लाइंस में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगेन मैं रीड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, वो वीडियो फिर से प्ले करना है कि आगे जाए हम? मैं मीन्स ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के बीच में आरएनए कैसे बन रहा है उसकी प्रोसेस है नहीं? देखिए, हाँ उसकी प्रोसीजर है। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट स्टैंड है डीएनए का, उसके अपोज में एक नई स्ट्रैंड बनेगी आरएनए की, ओके। वो कौन बनेगा? आरएनए पॉलीमरेज, ओके। उसकी पोलैरिटी क्या होगी? यहाँ पे जो बीच में बन रहा है आरएनए का, उसकी 5 प्राइम पोलैरिटी to 5 3 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। यहाँ पे टेम्पलेट में अगर एडेनिन है तो अपोज में बनेगा यूरेसिल, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन बनेगा। डिफरेंस सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल में है कि डीएनए में यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे यूरेसिल बनेगा, ठीक है। कोडिंग स्टैंड तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है, ओके। और ये जो आरएनए बनेगा उसे कहेंगे प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए मतलब कि अभी वो प्री मैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं बना है। ट्रांसक्रिप्शन में पहले सिर्फ प्री मैच्योर एमआरएनए बनेगा, बाद में वो मैच्योरिटी लाएगा, ओके। दिस मच इज क्लियर। डिस्क्रिप्शन देखिए बहुत ही छोटा दिया है, बट जब हम वीडियो देखते हैं तब पता चलता है कि इट इज अ वेरी बिग थिंग टू अकर। इसलिए ये वीडियो आप अगर चाहिए तो मैं दूसरी बार भी दिखाऊंगी, तो आपको जब डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप जब भी मैं वीडियो दिखाऊं ना तो यू जस्ट नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आल्सो, सो दैट आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो इजी हो। मैम आप अपना नंबर भी दे दीजिए ना प्लीज, ताकि हम एक ग्रुप बना सके, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ या कुछ हो तो आप उसमें सेंड कर सके और हमें जो भी डाउट हो वो हम आपसे पूछ सके। Yeah, actually, I had asked to one teacher. She allowed me, but after that I thought that I have to ask my coordinator also. मैं coordinator से पूछ लूँ ना, बाद में आपको share करूँगी, because I don't want any issue occur after that. Okay, Shreya, so wait for a day because they are busy with the examination duty. I'll ask on Monday and let you know, okay? मुझे कोई प्रॉब्लम Okay, नहीं है, ma'am. लेकिन I have to even follow the norms of the organization. So मैम मंडे से तो हम ही स्कूल आ रहे हैं अब। that is there for sharing the contact number. I'm asking, I'm saying that I have to ask the institute level. यस। Okay, नहीं मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, मंडे से तो हम वैसे भी स्कूल ही आ रहे हैं। yeah, that is there. So then Monday I'll see that whether I have to share or not contact number on Monday. Okay, fine. Okay, ma'am. Okay. Unit and genes where Pragati went. Is it a time? I guess after 4 minutes, हाँ। So Pragati and Shreya, ये video play करना है, 4 minutes are only remaining, or we have to revise what we have to do, what should we do after this? मैम रिवाइज ही कर लेते, क्योंकि अगर वीडियो देखना चालू करेंगे तो 4 मिनट में कुछ समझ में नहीं आएगा और अधूरा भी रह जाएगा। Revise, we will revise, okay then. So हमने पहले इसके पहले पढ़ा कि why during transcription process we are not utilizing 2 strands of DNA, जिसके कारण क्या हो सकता है कि दो stranded first of all DNA यूज करेंगे तो another strand will also 2 strands will form which is not up to the mark for making a new genetic information from RNA, okay. फिर डीएनए की कोडिंग जो है वो एग्जैक्ट 2 स्ट्रैंड में से आरएनए में ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो कॉम्प्लिकेशन बना सकती है। इट विल नॉट मेक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, ओके। फिर दूसरी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर if we are using 2 double stranded DNA, then what will happen? Anyone can say? प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के बारे में मैंने बोला था, what will happen for that? वो भी अलग अलग। Yes, they will not make the amino acids will not make the proteins properly, okay. फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन सी चीज है? What are the 3 things available in transcription unit?
promoter, terminator और structural थी. Yes. What are the three processes? What are the three processes occurring here? Promotion, that is initiation. Elongation मतलब कि structure of DNA strand will elongate to so that new strand is easily available to get evolved. और termination. और termination में क्या होता है कि it is sending the signals to stop the procedure. Okay. फिर पोलैरिटी कौन सी होगी? टेम्पलेट स्टैंड में कौन सी होगी पोलैरिटी? टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम. Yes. और कोडिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और जो नया आरएनए बनेगा उसका होगा 5 प्राइम टू 3. Yes, very good. Okay. कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा गया है? Strangely, its name is given as coding strand, but it is not playing any role in coding. Okay. फिर रेफरेंस पॉइंट किसे दिया गया है? रेफरेंस पॉइंट दे आर गिविंग एज कोडिंग स्ट्रैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. मतलब कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है कि जो इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, बट इट इज जस्ट हेल्पफुल टू शो दैट अपोजिट टू कोडिंग स्ट्रैंड ये बनेगी. इतना तो हमें पता चलेगा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये न्यू स्ट्रैंड बनेगी अपोजिट टू कोडिंग स्ट्रैंड, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट दिया गया है. और ये हाइपोथेटिकल सीक्वेंस कैसे बनेगी? जो भी बेस पेयर्स दिए हैं उसके बेसिस दिए हैं उसके अपोजिट पेयर्स हमें लिखना है, तो हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बन जाएगी. ओके. 9:55 it is, students, so we have to end up here. Okay, thank you so much for cooperating. We'll meet on Monday. Thank you, ma'am. Face to face, offline. Bye, students. Bye, ma'am.